बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। काश्तकार भाइयों, तिल की फसल जिसे कुछ साल पहले तक की अगर बात की जाए तो तिल को फसल कहा ही नहीं जाता था, तिल को फसल समझा ही नहीं जाता था, तिल को वटों के ऊपर खेतों में काश्त किया जाता था। लेकिन अब हमारा काश्तकार दोस्त इसे एकड़ के ऊपर काश्त करता है। बल्कि इस साल अगर बात की जाए तो बड़े पैमाने के ऊपर तिल की फसल काश्त होती हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह जाहिर सी बात है कि मुनाफा है। हमारे काश्तकार दोस्तों को अच्छा मुनाफा मिला है। पिछले साल तिल का बहुत अच्छा रेट रहा, बहुत अच्छी कीमतें मिली हमारे काश्तकार दोस्तों को। लिहाजा इस साल भी तिल की फसल बड़े पैमाने के ऊपर काश्त होती हुई नजर आ रही है। काश्त करनी भी चाहिए क्योंकि ये मुनाफा बख्श फसल है। इस फसल की खास बात यह है कि खर्चा बहुत ही कम होता है और कमजोर जमीन के ऊपर, यानी अगर आपकी रेतली जमीन है आप तिल की फसल काश्त कर सकते हैं। अगर आपकी थोड़ी सी महरा जमीन है तब भी आप तिल की फसल काश्त कर सकते हैं। महरा जमीन के ऊपर भी तिल की फसल काश्त हो जाती है। पक्के वट की जमीन के ऊपर तिल की फसल काश्त करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, वटों के ऊपर काश्त करना चाहिए, लेकिन काश्त वहां भी हो जाती है। काश्त को तिल की फसल किस तरह से काश्त करनी चाहिए इसके बारे में तो हम बहुत सी वीडियो बना रहे होंगे। लेकिन तिल की फसल क्या 6 महीने के अंदर 2 दफा तिल की फसल हम ले सकते हैं? यानी गंदम की फसल के बाद तिल काश्त करें और उसकी कटाई के बाद फिर दोबारा से तिल काश्त कर दें, क्या कामयाबी के साथ हम 2 दफा पैदावार उठा सकते हैं? और क्या उसके बाद हम गंदम की फसल भी काश्त कर सकते हैं वक्त के ऊपर? इसके बारे में आज हम बात कर रहे होंगे। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल के बटन को दबा दें ताकि फसलों के मुतालिक हम जितनी वीडियो बना रहे होते हैं वो आपको बर वक्त मिल सके। काश कभी अगर आपकी रेतली ज़मीन है, कम जरखेज़ आपकी ज़मीन है, या आपकी फाइनेंशियल पावर कम है, आप ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहते अपनी फसल के ऊपर, तो आपको चाहिए कि आप तिल की फसल काश्त कर लें। बहुत अच्छा रेट मिल रहा है। तिल की फसल अगर आप काश्त करने लगे हैं गंदम की फसल के बाद, तो फिर जहन बना लें कि 2 दफ़ा काश्त करेंगे, यानी साल के अंदर 3 फसलें और इस 6 महीने के अंदर तिल की 2 दफ़ा फसल आप काश्त करेंगे। करना कुछ इस तरीके से है कि आपने ऐसी वैरायटी का इंतखाब करना है जिसका दुरानिया कम हो, यानी वो वैरायटी जल्दी से ख़त्म हो जाए। TH06 की अगर हम बात करें तो ये 80, 85, 90 दिन के अंदर ये ख़त्म हो जाती है। गंदम की फसल के बाद फ़ौरन अपनी ज़मीन को हल्का सा तैयार करें, बहुत ज़्यादा ज़मीन तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। TH06 वैरायटी काश्त कर दें। ठीक 85-90 दिन पे जब ये खत्म हो जाए दोबारा से जमीन हल्की सी तैयार करें और फिर दोबारा से वही बीज भी आप काश्त कर सकते हैं। जो बीज आपको हासिल हुआ है वही बीज आप दोबारा से काश्त कर दें। 3 महीने के अंदर आप दोबारा से फसल ले लेंगे और उसके बाद आप गंदम की फसल भी वक्त के ऊपर काश्त करने में कामयाब हो जाएंगे। कोई मसला नहीं होता। ये 2 फसलें तिल की आप हासिल कर सकते हैं।